चलिए देखिए, आज आप लोगों के बीच क्लास 10th का जो संस्कृत है पार्ट 2 पर हम लोग चर्चा करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? पाटलिपुत्र के वैभव। यानी चैप्टर में देखिए कि क्या क्या है, नहीं है ना। पटना को कई नामों से पुकारा जाता था। पटना कैसे से कैसे विकास हो गया, है ना। हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आपको बता दें कि पटना का जो इतिहास है, इसका इतिहास 2500 वर्ष का है। क्या? 2500 वर्ष का है। ये देखिए गौर से, जो इसका इतिहास है 2500 वर्षों का है। 2500 वर्षों का है। तो इसका इतिहास कितना का है? 2500 वर्षों का इसका इतिहास है। पटना का जो इतिहास है 2500 वर्षों का इसका इतिहास है। पटना शुरू में एक छोटा सा गांव था। इसको पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था। क्या था? पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था। एक छोटा सा गांव था और यहाँ पे भगवान बुद्ध कई बार यहाँ पर आए। जब आए तो पटना के बारे में 3 भविष्यवाणी किए, यानी 3 बात बोले। एक बात बोले कि यह नगर, शुरू में बोले कि पटना जो नगर है आने वाला समय बहुत बड़ा नगर होगा। पटना आने वाला समय में, यह पटना एक नगर है, आने वाला समय में यह बहुत बड़ा नगर होगा, लेकिन 3 कारणों से हर में से ये घिरा रहेगा। कौन कारणों था? एक था कलह, दोबारा था आग, तीसरा था बाढ़। कलह माने होता है झगड़ा झंझट, और आग माने तो आग समझ भी करते हैं, और बाढ़ माने पानी उनी होता ये। यानी भगवान बुद्ध बोले कि यह नगर जो पाटलीग्राम, यह नगर आने वाला समय में बहुत बड़ा नगर होगा, लेकिन 3 कारणों से घिरा रहेगा। एक था कलह, दूसरा था आग, तीसरा था बाढ़। ठीक है, अब देखिए, जो कई बार पटना में कई बार है ना, अनेक राजाओं का शासन हुआ। उसमें सबसे ज़्यादा विकास हुआ तो अंग्रेजों के समय में हुआ। सबसे ज़्यादा जो पटना का विकास हुआ अंग्रेजों के समय में हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं कि पटना को कई नामों से पुकारा जाता था। सबसे पहले पाटली ग्राम के नाम से पुकारा जाता था। छोटा सा गांव था, इसीलिए इसको पाटली ग्राम के नाम से पुकारा जाता था। उसके बाद कुसुमपुर आ गया, कुसुमपुर आ गया। कहा जाता है कि वहाँ पे फूलों का उत्पादन अधिक मात्रा में हुआ करता था, इसलिए इसका नाम कुसुमपुर पड़ गया। यानी शुरू में पाटलीग्राम था, उसके बाद कुसुमपुर, उसके बाद या कुसुमपुर, ठीक है, उसके बाद पाटलिपुत्र, और तब जाकर पटना नाम रखा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कालांतर में पाटलिपुत्र को ही पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्र को कहा गया है। यानी कालांतर में पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया है। तो यहाँ तक हम लोग सीख लिए। पटना को कई नामों से पुकारा जाता था: पाटलीग्राम, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और पटना। पटना नाम क्यों पड़ा? पटना नाम इसलिए पड़ा, पटना में पटन देवी मैया का मंदिर है, उसी के नाम पे पटना नाम पड़ा, जो आज पटना के नाम से विख्यात है, यानी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए, पटना जो बिहार की राजधानी है, पटना है जो बिहार की राजधानी है। उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा है, उसमें गंगा नदी बहती है। और जो गंगा नदी पे जो पुल बना हुआ उसको गांधी सेतु पुल कहा जाता है, और वह एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। जो गांधी सेतु पुल बना हुआ है, उस पुल का नाम गांधी सेतु है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है वो। यानी बिहार की राजधानी पटना है ना, बिहार की राजधानी पटना। उत्तर में गंगा नदी बहती है, जो पटना है उसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उस नदी पे जो पुल बना हुआ, उस पुल का नाम गांधी सेतु पुल है, और वह पुल एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। क्या है वहाँ पर? वह पुल एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। ठीक है, अब देखिए, वहाँ पे बहुत कुछ है। जैसे आपको मध्य उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, शौचालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालीन अवशेष है, महावीर जी का मंदिर है,
बजरंगबली का मंदिर है, पतन देवी मैया का मंदिर है। पटना में बहुत से है ना इसका मंदिर है, यानी उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, शौचालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालीन अवशेष है, महावीर मंदिर है, इत्यादि है। वहां पे एक चीज और है, जो प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थान 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है। यानी प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थान 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वार के नाम से विख्यात है। यहाँ देश भर के तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। यानी गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु है, सिख संप्रदाय का जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, उसका जन्म पटना में हुआ है, इसीलिए बहुत पवित्र स्थल है और तीर्थयात्री वाला सब करने के लिए वहाँ पर आता है। देश विदेश से आदमी सब है ना, वहाँ पे पटना में दर्शन करने के लिए आते हैं, तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। चित्र ये शुरू से आप इसको एक बार दो बार देखिए, आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, चलिए हो गया। देखिए इस चैप्टर से हमको क्या क्या मिला, सबसे पहले ये रिपीट कर देते हैं कि एक बार क्या है कि पाटलिपुत्र है, इसको कई नाम से पुकारा जाता था। फर्स्ट में पाटलीग्राम कहा जाता था, उसके बाद कुसुमपुर कहा जाता था, उसके बाद कुसुमपुर कहा जाता था, उसके बाद पटना नाम से प्रसिद्ध, जो आज भी पटना बुलाता है, वर्तमान में पटना बुलाता है। ठीक है, भगवान बुद्ध पटना कई बार आए, इसके बारे में भविष्यवाणी भी किए, या इसके पटना के बारे में बोले कि यह नगर आने वाला समय महानगर होगा, यह नगर आने वाला समय में महानगर होगा, लेकिन यह 3 कारणों से समय घिरा रहेगा। आग हो गया, पानी हो गया और कलह हो गया। यानी 3 कारणों से घिरा रहेगा। कलह यानी झगड़ा से घिरा रहेगा, आग यानी कि जो आग होता है ना वो, और बाढ़ यानी पानी से वो घिरा रहेगा। ठीक है, पटना के नाम से पूरा जाता था। पटना को सबसे ज़्यादा अगर किसके समय विकास हुआ था, अंग्रेजों के समय पटना का विकास हुआ है। उसके बाद बिहार की राजधानी पटना है, उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, जो गंगा नदी पर जो पुल बना हुआ है वह एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। ठीक है, जिसे गांधी सेतु के नाम से जाना जाता था, अब जाना जाता है। उसके बाद वहाँ पे उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, शौचालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर जी का मंदिर वहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक है, वहाँ पे उपस्थित है। गुरु गोविंद सिंह का यानी कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है और वो बहुत पवित्र स्थल माना जाता है, जिसे कहा गया, जिससे गुरुद्वारे के नाम से है ना जाना जाता है, गुरुद्वारा के नाम से विख्यात है, और यहाँ तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं लोग। ठीक है, आशा करता है लोग समझ गए होइएगा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।